नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको ले चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के सरडीह गांव में। जरा सोचिए, उस घर के बारे में जिसकी छत टूटी हो और जिस घर में 5 लोग रहते हों, वो परिवार हर तूफान में कैसे बचता होगा। ये कहानी है कल्पनाथ जी की, जिन्हें 4 साल पहले लकवे ने लाचार बना दिया। 5 सदस्यों के इस परिवार का बोझ अब उनकी पत्नी के कंधों पर है, जो मजदूरी करके घर चलाती हैं। लेकिन कमाई इतनी कम है कि कभी-कभी पूरा परिवार भूखे पेट सो जाता है। घर की छत और दीवारें इतनी जर्जर हैं कि तेज हवा में भी गिरने का डर बना रहता है। इस परिवार को भूख और डर के साए से बाहर निकालने के लिए उम्मीद की नई सुबह लेकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने एक टूटे हुए घर को फिर से संवारा और एक परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का भरोसा दिया है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान SNU चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकिन आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले में और इस बगीचा क्षेत्र के सरडीह गांव के कल्पनाथ जी के यहाँ, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की मुहिम पहुंची हुई है। दर्शकों, इसकी पूरी स्थिति हम दिखाएंगे। अभी हम सबसे पहले आपको घर दिखाते हैं। एक कल्पनाथ जी का घर है। घर की स्थिति काफी जर्जर है और जैसे हम अंदर प्रवेश करते हैं तो फिर जो नीचे का फर्श है पूरा मिट्टी का फर्श है। और एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इनका जो शुरू का दरवाजा ही है, वो दरवाजा भी ऐसा कंडीशन में है। सभी घर में प्रवेश करने का माध्यम दरवाजा होता है। इस तरीके से दरवाजा पे कौन भरोसा करे, कहीं जानवर तक, कहीं चोर तक, कहीं कोई भी दस्तक परिवार को दे सकता है। ये छोटा सा बरामदा, जैसे घर में प्रवेश करने के बाद ये छोटा सा बरामदा की स्थिति देखिए। यही वो बरामदा में परिवार के 5 सदस्य सोते हैं, जमीन में सोते हैं। इनके पास किसी प्रकार का कोई बैठने के लिए पलंग नहीं, खटिया नहीं है। ये देखिए घर का और एक रूम है और ये इनका किचन है, एक तरीके से कहना चाहिए। ये उनका चूल्हा है जहाँ पे खाना पकाते हैं परिवार। जो सदस्य हैं इस परिवार में, 5 सदस्य का यहाँ पे खाना बनता है। माताजी खाना बनाती है। और ये देखिए घर के ऊपर की स्थिति आप देखेंगे तो छान है और छान, खप्पर का छान। ये रूम है। पिछले वाले रूम से गहराई पे रूम, और इस रूम का कंडीशन ऐसा कि ऊपर आप देखें तो ये इसका पाटी टूट गया था। पाटी देसी भाषा में उन्होंने बताया। पूरी छान जिस एक लकड़ी के सहारे टिका होता है उसको पाटी कहा जाता है। वो पाटी टूट जाने के कारण यहाँ का पूरा जो छान है वो धस गया था और किसी के सहारे, किसी से मांग करके इस तरीके से अल्बेस्टर बस रखा गया है। कहीं हवा का झोंका और कहीं किसी प्रकार का कुछ अगर आंधी आई तो ये अल्बेस्टर को उठा करके ले जाएगा। दीवार की स्थिति आप देखिए कि दीवार की स्थिति है, पूरी दरार पड़ चुकी है, दरख्त आ चुकी है दीवारों में। इनको दीवार नहीं, एक खंडहर की तरह दिखा जा सकता है। घर की स्थिति ऐसी है। और दर्शकों, अभी हम उस परिवार के सदस्यों से बात करेंगे, परिवार के मुखिया से बात करेंगे। इस विपत्ति में वे रह रहे थे। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। गरीबों की। नमस्ते भैया जी। नमस्ते।
आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 परिवार हैं हम। कौन कौन? मेरा बीवी, मेरा घरवाली और मेरा बच्चे लोग। बच्चे लोग। हुँ। भैया जी, क्या क्या समस्या हो रही थी आपको? अरे भैया, मेरे को 4 साल से लकवा मार दिया है। हाँ। मैं तो कुछ कमाने धमाने नहीं सकता हूँ। तो तड़प तड़प के जी रहा हूँ। तो लकवा जैसे मारा है तो शरीर के किस अंग में मारा है? अच्छा, ये मतलब हाथ पैर दोनों? हाँ, हाथ पैर दोनों को। तो दर्शकों, इन्होंने ये कह रहे हैं कि हाथ पैर और दोनों को जो है इस साइड के हाथ काम नहीं करता, नहीं एक काम नहीं करता है। नहीं करता है काम। तो ये हाथ और ये पैर दोनों जो है ना ताकत है ये नहीं मेरे को अभी। कोई चीज़ को उठा नहीं पाता हूँ, तो मैं कमा के कहाँ लाऊँगा? पहले काम करते थे। हाँ, पहले करते थे काम। और क्या समस्याएं हैं भैया? मेरा घर-उर सब टूट जा रहा है। कराकट लाके रखे हैं तो उसमें हुक नहीं है। भैया हवा आएगा उसको कोई उड़ा के ले जाएगा। अभी आप इतने दिन तक इतनी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो आपका निर्वाह कैसे चल रहा था? कैसे आप लोग अपना दिनचर्या इतना कैसे करते थे? वही मेरा घरवाली कर रहा था, बनी-उनी करके पोस रहा था 4 साल से। अच्छा। हाँ, आपकी घरवाली? हाँ, घरवाली मेरा। कैसे आप निर्वाह कर चलाते थे अपना परिवार चलाते थे? आपके हस्बैंड काम करने में असमर्थ हैं। कभी-कभी काम कर लेती हूँ। क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता था? जैसे आप एक महिला हैं और महिलाओं को परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी होती है। पुरुष वर्ग तो बाहर से लाता है, लेकिन आप दोनों रोल में हैं यहाँ पे। आप बाहर से कमा के भी ला रहे हैं और परिवार भी चला रहे हैं। कैसे ये सारी चीज़ें आप मैनेज करते थे? का करूँ, कोई-कोई दिन लानत रहें, कोई-कोई दिन खात रहें। नहीं तो दियो झन इसने सोई जात रहे छुआ मन के चलते। अच्छा। हाँ, मोर छोटे बेटा हर दुख पर गिसने ओकर गोड़ हर बगड़ गिस ता ओकर चलते आउ परेशान हो जाए कि झन डौकी लोग का करे। हाँ। घर ना दूरा करहूँ ठेकान नहीं है। जे कमियाते हर तो पड़ गइस। तहाँ कि झन कोनो कसन एक-एक दिन तो 2 दिन मन बनी भेटाइल तो उतरे में कोई नहीं जीना रोटी चलेल हले नहीं तो नहीं चले। जब नहीं मिलता था तब कैसे करते थे? इसने तो रहत रहें, नहीं मिलत रहे चले। और भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी, तो उनको कैसे करते थे? जैसे भैया बता रहे हैं कि घर का अचानक से पार्टी टूट गया था, तो ये सब को कैसे मैनेज करते थे अकेले आप? घर गिर रहीस तो मोर भसुर के बेटा मन ने मन ला कहे तहाँ कराकट ला इसने कर दहीन है हो फोनिया लगा लो मैं ओकरे पैसा कर अपने मन बेसाए के इसन कर दहीन। मदद किए हैं। मदद करीन है। फिर भी एक आप जैसे दोनों रोल करते हैं, 3-3 बच्चे हैं, जैसे आपने कहा कि कभी-कभी खाने को मिलता था, कभी-कभी नहीं मिलता था। और तो बच्चे लोग कैसे करते थे? क्या बच्चे लोग भी भूखे पेट ही सो जाते? कोई-कोई दिन सोई जात रही इसने भाते नहीं भेटाई तो का करें। क्या नाम है आपका गुड़िया? कोई पासा। अच्छा। कौन सी क्लास में है? चौथी। पढ़ाई करते हैं? जी। आपके माताजी कमा के लाते थे, आपको पढ़ाई करवा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं? जी। पढ़ाई में क्या-क्या समस्या आ रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। इसने पेन कापी ले हो जाए पुस्तक मन ड्रेस मन तो ही मन देते हैं सरकार देते हैं। और क्या-क्या समस्या है माताजी? किवाड़ नहीं है और घर हो छोटे-छोटे है 5 परिवार ले सभी जात के जो समस्या है एक झंटा की लोग कितना हो बनी करियो बनी हो भेटाइल तो जीवन भेटाइल नहीं तो नहीं भेटाए। और जैसे बनी बोल रहे हैं तो एक समय रहता है उसके लिए, जैसे अभी बनी मिलता है, उसके बाद में वो नहीं मिलता है, बंद हो जाता है, फिर आप कैसे कमाते हैं? कहाँ से चलाते हैं परिवार? कुछ नहीं करते हैं इसने बनी भेटाई तो बनी करियो इसने इसने रहत का करे बनी जुआ तो बनी भेटाइल नहीं तो इसने फिर कैसे चलता था? ऐसे ही रह जाती? कर दे मदद गरीब की तेरा सुखी रहे संसार भूखे गरीब की यही दुआ है पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं कि जो समस्याएं होती हैं शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक पुरुष वर्ग होता है जो बाहर जाकर के कमा के लाता है और अपनी व्यवस्था चलाती है, घर की सारी जिम्मेदारी महिला के ऊपर होती है। महिला
खाना बनाती है, घर को सँवारती है, सारा चीज़ें। लेकिन आप सोचिए एक ऐसी महिला जिसको डबल रोल करना पड़े, बाहर जाकर के कमा के भी लाना पड़े और घर भी चलाना पड़े, उसको क्या बीतती होगी शब्दों से बयाँ नहीं किया जा सकता। आपने देखा है ऐसी स्थिति में ये परिवार रह रहा है और जितना नहीं कह पा रहे हैं हम अनुभव कर सकते हैं कि जो बता रही हैं कभी के समय में खाने के लिए होता था, कभी के समय में नहीं होता था। जब काम जो बोल रही है मौसम के अनुसार होता है, अभी के समय में काम मिल रहा है उसके बाद वो बंद हो जाएगा तो फिर वो कहाँ जाएगी काम करने के लिए। ऐसी समस्याओं से जूझ रहे के बाद भी आज शांत रह जाना और भूखे सो जाना इस परिवार की एक फितरत बन चुकी थी। छोटे-छोटे बच्चे, जो बच्चे स्कूल जाते जिस समय उनको स्कूल जाकर के अपने भविष्य को सँवारने का समय था, उस समय उनको भूखे पेट घर में सोना पड़े। पिताजी अपंग, किसी प्रकार से कुछ काम करने में असमर्थ और केवल माताजी के सहारे पूरे परिवार को चला पाना अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आपके गुरुजी जो कल्पनाथ जी के लिए जो सामान भिजवाए हैं, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। एक बार हमारे दर्शकों को आप सामान दिखाइए सर। जी, तो देखिए इसमें हम लोग के गुरुजी संत रामपाल जी महाराज अच्छी क्वालिटी के स्पेशल ऑर्डर पर बना हुआ तख्त है, जिसको चौकी बोलते हैं, लकड़ी का मजबूत। और इसमें बिजली नहीं है। चौकी कितना? चौकी 2 प्रकार की है, 2 चौकी है। 2 चौकी। हाँ, लकड़ी की अच्छी क्वालिटी की। इनके पास सोने के लिए भी दिक्कत था, जमीन में सोता था। देखिए सर, पहाड़ी क्षेत्र है तो सांप बिच्छू का डर बराबर बने रहता है दरवाजा भी और दरवाजा भी नहीं है। तो गुरुजी का आदेश था, बच्चों पहाड़ी क्षेत्र है, सांप बिच्छू का डर है, इसीलिए उनके लिए अच्छी क्वालिटी के तख्त दे दो, ले जाकर और जो सामग्री है उसको दो। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी के लकड़ी का स्पेशल ऑर्डर से बनवा कर तख्त दिए हैं। 2 तख्त है, इसमें बिजली नहीं है, घर में बिजली का दिक्कत है, तार इधर उधर है तो बच्चों को खतरा बने रहता है। इसके लिए बोर्ड है, बल्ब है, जमीन पर बैठते थे उसके लिए चटाई है, पानी भरने के लिए बाल्टी मग्गा है, झाड़ू है, सूपा है, मच्छर लगते हैं उसके लिए मच्छरदानी है, तकिया कवर है। खाने का सामग्री में देखिए 4 प्रकार की दालें हैं, सूखा चना है। क्या-क्या दाल देना है? दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, सूखा चना है, इसमें जीरा है, अच्छा क्वालिटी का टाटा का चाय पत्ती है, धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, बेसन है, दलिया है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने के लिए साबुन है, प्लस सरफ है, नमक है अच्छी क्वालिटी की, अमूल का दूध पाउडर है सूखा, नीलोस का अच्छा क्वालिटी का अचार है, सरसों का हाई क्वालिटी का सरसों तेल है, कलश का है। कलश का। खाना बनाने के लिए बर्तन का दिक्कत था, उसके लिए चावल पकाने के लिए बर्तन है, सब्जी पकाने के लिए देखिए कढ़ाई है। 5 परिवार है, पांचों के लिए अच्छी क्वालिटी की थाली है। कितना पीस थाली देना है? 5 पीस थाली है, 5 परिवार है, टोटल सदस्य हैं, उनके लिए 5 थाली है अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की। 5 कटोरी है, इसमें 5 ठो गिलासे हैं, जिसमें ये है चम्मच है, सब्जी के लिए, चावल के लिए चम्मच है। इसमें देखिए स्कूल जाने के लिए बच्चों के लिए बैग है, 3 बैग है, 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र है तो ठंडी बहुत ज्यादा चलती है, लगता है यहाँ, उसके लिए हाई क्वालिटी गद्देदार मस्त मुलायम अच्छी क्वालिटी के सबके लिए गर्म कपड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो बताए ना कि बच्चों जो भी सामग्री जाएगा अच्छी क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी के। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बोले कि भेदभाव नहीं करना, अपना परिवार है, एक सदस्य है, उसलिए अच्छी क्वालिटी के गर्म कपड़े हैं पूरे परिवार के लिए। 2-2 जोड़ी कपड़े हैं सबके लिए, 5 परिवार के लिए। इसमें देखिए स्वेटर भी है बच्चों के लिए, गर्म कपड़े हैं। अब इधर आ जाइए, आपको दिखाते हैं। अच्छा HMT का राइस ब्रांड का चावल हाई क्वालिटी का, रोटी खाने के लिए ये है आटा है 5 केजी का। 2 ठो गद्दे हैं, देखिए अच्छी क्वालिटी के मोटे मोटे गद्दे हैं। 2 ठंडी के लिए ब्रांडेड कंबल है, पूरे परिवार आ जाएंगे, इतना बड़ा कंबल है।
2 ठो तकिया है, कढ़ाई है। देखिए पहाड़ी क्षेत्र है भाई, उसके लिए सब परिवार के लिए चप्पल है, पूरे परिवार के लिए। इसमें आलू है, प्याज है, शक्कर है, सब परिवार के लिए मोजे हैं। इतने सामान आप लोग दे रहे हैं। हाँ, ये सामान दे रहे हैं इनको। और दर्शकों देखिए कि किस तरीके से सारा सामान इन्होंने व्याख्या करके बताया कि A1 क्वालिटी के सारे सामान दिए जा रहे हैं, कलश का तेल दिया जा रहा है, सारा चीजें हैं। लेकिन इस एक परिवार के लिए यही तो एक जिम्मेदारी होती है, मूलभूत की आवश्यकताएं होती है, किचन की सामग्री होती है, जिससे दिनचर्या चलता है, व्यवस्थाएं बनी रहती है। इसी के अभाव को ही गरीबी कहा जाता है, इन्हीं सामानों के अभाव को ही गरीबी कहा जाता है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अभी हम उनके जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे बात करेंगे, मुहिम के विषय पे जानेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, कैसे चलाई जा रही है, किन परिवारों को ये राहत मिलती है और कुछ लिमिटेशन है इसका। कुछ दिन के बाद ये सामान खत्म हो जाएगा, कुछ 1 माह 2 माह जैसे भी परिवार के बचत के अनुसार ये चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। फिर इस परिवार का आगे का क्या होगा, ये भी हम आज आप लोगों के समक्ष इनके अनुयायियों से पूछेंगे। क्या एक बार दे के इसको छोड़ दिया जाएगा या फिर पूरे परिवार को बार-बार मदद दी जाएगी, ये सारे विषयों पे हम जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम अशोक कुमार है। जी। जैसे कि आपके गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे का क्या कारण है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इस स्लोगन के साथ हमारे गुरुजी का एक ही सपना है कि जितने भी गरीब दुखी तबके के जो परिवार हैं, दुखित हैं, असहाय हैं, जो एक-एक दाने के लिए दर-दर की ठोकर खाते हैं, उनके लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम छेड़ा है कि कोई भी गरीब परिवार दुखित ना रहे, कोई भी परिवार भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा भूखा ना रहे और कोई भी गरीबी स्थिति में कोई आत्महत्या ना करे। ये हमारे गुरुजी ने ये मुहिम उठाई है और मुहिम छेड़ी है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर गरीब परिवारों को ये राशन सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जा रहा है। अभी हम उस परिवार के सदस्यों से दोबारा बात करेंगे। क्या इतना राहत सामग्री उनको जो दी जा रही है, ये उनके जीवन के लिए कुछ सहारा बनेगी? कुछ समस्याओं का सामना क्या दोबारा करना पड़ेगा? इन सारी चीज़ों के विषय पे हम दोबारा उस परिवार से बात करेंगे और जानेंगे। भाई साहब, जैसे कि आपके पास इतना राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। आप लोग जो समस्या पहले देखते थे या उसको फेस करते थे, क्या इतना राहत सामग्री देने के बाद में भी आप लोगों को ऐसा समस्या सामना करना पड़ेगा या फिर आपके जीवन में कुछ बदलाव दिखेगा? दिखेगा। हाँ, बदलाव दिखेगा। नशा पान सब चीज छोड़ दूंगा, अब नहीं है, और सब नहीं होगा मेरे से। जो समस्या रहती थी, खाने के लिए दिक्कत होता था, वो सब अब आपको राहत मिलेगी इससे? मिलेगा राहत। जो संत रामपाल जी महाराज आपके लिए इतना राहत सामग्री भिजवाए हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उसी के बात में रहूंगा, क्या कहूँगा। इस तरीके से उन्होंने मदद किया आपका? हाँ, मैंने मदद किया है, वैसे ही मदद करते रहे हैं, उसी के बात में चलूंगा। जी, बहुत इन्होंने खुशी जाहिर किया। और बहन जी से भी हम बात करेंगे। बहन जी, आप एक महिला होकर के बाहर जाकर के कमा के लाते थे, परिवार पालते थे। इतना राहत सामग्री आपको संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। क्या आपके जीवन में कुछ सहारा बनेगी? जो समस्याओं का सामना आप पहले करते थे, उन समस्याओं से आपको निजात मिलेगा? बहुत सहारा मिली है। संत राम जी को भगत करने नमस्ते। दर्शकों, इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद कहा और जिस तरीके से इन्होंने अपनी खुशी जाहिर किया इस मुहिम के लिए, इस संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, ये वाकई में सराहनीय है। दर्शकों, अब एक सवाल आती है कि इस परिवार का आगे का क्या होगा? क्योंकि ये राशन कुछ लिमिटेड है, कुछ दिन के बाद एक राशन खत्म हो जाएगी, लेकिन आगे का क्या होगा ये अब उनके अनुयायियों से जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से। जो
इस सामान को यहाँ पे अपने गुरुजी के आदेश से लेके आए। जैसे ये सामान खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर इस परिवार का जिम्मेदारी कौन लेगा? सर इस परिवार का जिम्मेदारी जो गुरुजी ले लिए हैं, अच्छा। संत रामपाल जी महाराज। जी जी। जैसे महीना का होता है और सामग्री खत्म होने का होता है, इनको हम अभी काट देंगे आश्रम द्वारा जो गुरुजी का है। 2 दिन पहले ही लोग फोन कर देंगे और उसके बाद में सामग्री जो है अच्छा, उपलब्ध पहुंचा दी जाएगी। दर्शकों आप देख रहे हैं कि इनको कार्ड देते हैं जा रहे हैं, कार्ड दे के जा रहे हैं और यही वो कार्ड है जिसमें संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं और यही कार्ड एक माध्यम बनेगी इन तक दोबारा राशन पहुंचने के लिए। जैसे राशन खत्म हो जाता है उसके 2 दिन पहले ये संपर्क करेंगे ऐसा इनका कहना है। उसके बाद दोबारा इन तक राहत सामग्री, इतना राशन सामग्री दोबारा पहुंचाई जाएगी, ऐसा उनके अनुयायियों का कहना है। दर्शकों जैसे कि कल्पनाथ जी को संत रामपाल जी महाराज जी ने आज से गोद लिया और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको हमेशा राहत सामग्री देने का इन्होंने बात कही है, वैसे ही उन ग्रामीणों से हम बात करेंगे इस मुहिम के बारे में, उनका क्या विचार है। क्या नाम है सर आपका? दुबराज। जी। सर आपके गांव के कल्पनाथ जी का जो स्थिति था, गरीबी स्थिति, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको गोद ले रहे हैं। आप इस परिवार की स्थिति के विषय पे थोड़ा-सा बताइए ना, कैसे परिवार अपना गुजर बसर कर रहा था, आप लोग देख रहे थे गाँव घर? ये परिवार से जब से उनका माँ-बाप खत्म हो गए तो फिर भतीजा बीमार में हुए और अच्छा, ये आपका भतीजा है? अच्छा। नाती को भी बीमार हो गया था, पर वो ठीक हो रहा है धीरे से। हाँ। और खाने-पीने में जो बोहरिया है अकेली कमाती है, फिर चारों पाँचों गुजारा करते हैं, कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। बहुत परेशान से इनका गुजारा चल रहा है, ना तो बच्चे को पढ़ा-लिखा पा रहा है, न घर में 2 पैसा का व्यवस्था हो रहा है। तो भगवान जो जीने के लिए दिया है जैसे-तैसे करके जी रहा है, नहीं तो घर में कुछ जुगाड़ नहीं है। कपड़ा, खाने-पीने, जितना भी उच्च सामान से बहुत परेशान है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना सामान भेजे हैं इनके लिए और आज कह रहे हैं कि इनको जीवन भर के लिए गोद ले रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप उस संत के बारे में, जैसे लाखों परिवार इस तरीके से उनको गोद लेकर के उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दे रहे हैं? गुरुजी तो जगत के गुरु हैं, गोद ले रहा है, उससे हम लोग परिवार में सब खुश हैं। उतना व्यवस्था खाने-पीने का दे रहा है और जो बोल रहा है उसका लाइन में चलने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन उसे भी उनके अनुयायियों ने कहा कोई कंपल्सरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, बस मांस और शराब का सेवन ना करे और ऐसे ही भी रह सकता है तब भी इनको ऐसा मिलेगा। उनके अनुयायी ऐसे कह रहे हैं। मांस, मदिरा सब जितना नशा पदार्थ है वो सबसे दूर रहेंगे, परिवार में शांति बना के रहेंगे। गुरुजी अब हमको खाने-पीने के लिए भतीजा को पूरा दे रहा है, तो हम उसी से गुजारा करके भविष्य लिखा-पढ़ा सबका बना लेंगे। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे इनके परिवार के लिए इतना राहत दे रहे हैं? मैं उसके लिए बहुत धन्यवाद कह रहा हूँ। सदैव हमको साथ दे, उसका कृपा लगे रहे, हम खुश हैं। जी। दर्शकों आप देखिए किस तरीके से इनके ग्रामीण भी संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? जगदेव। आपके क्षेत्र में जो इस तरीके से मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज, पूरे विश्व में मुहिम के तहत अनेक परिवारों को राहत दिया जा रहा है। आज यहाँ भी ये राहत की सामग्री पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी के बारे में हम यही कहना चाहते हैं गाँव वाले कि ऐसे गरीबी की दूर करते रहें और सभी से इस ज्ञान को समझें और क्या अनुयायी बने। आपका क्या नाम है सर? प्यारेलाल। आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज? मैं गुरुजी से बस यही कहूँगा कि कल्पनाथ जी को जो मुहैया कराए हैं खाने-पीने का, कपड़ा, सोने के लिए बेंच वगैरह सब कुछ दिए हैं, तो इनका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और कल्पनाथ को भी मतलब इनके और अग्रसित होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए दर्शकों की ग्रामीण भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को कहें या संत रामपाल जी महाराज जी को कहें, धन्यवाद करते हुए नहीं थक रहे हैं। क्यों ना थके,
कि ऐसा स्थिति परिवार की हो जाए, खाने के लिए लाने पड़े, कुछ मिले नहीं, कुछ सूझे नहीं, बीमार घर में बच्चे हों, पति हो और एक महिला डबल रोल करे, घर की व्यवस्था भी संभाले और बाहर से कमा के भी लाए, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसे परिवार को संत रामपाल जी महाराज सहारा दे रहे हैं। आज कोई भी इस राहत से, इस जो इनकी मुहिम चल रही है, इसे सराहना करने से नहीं थक रहा है। हम भी संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में कोटि-कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे महान संत जो ऐसे गरीब तबके के लोगों को उपकार कर रहे हैं, उनको गरीबी से निकालने के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए एक अवसर दे रहे हैं। धन्यवाद। दर्शकों, ये राहत सामग्री पहली बार नवंबर माह में प्रदान की गई थी। अब आइए देखते हैं कि दिसंबर माह में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार को कौन-कौन सी राहत सामग्री प्रदान की गई। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनओ चैनल। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत आज दूसरा किस्त है और आप लोग देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कल्पनाथ जी को राहत सामग्री मिल रही है। दूसरा किस्त है, ये संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दी जा रही है, जिसमें से 39 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, 2 लीटर कलश का तेल, 1 केजी शक्कर, 4 प्रकार की दालें, आप सभी देख रहे हैं 4 प्रकार की दालें, और नमक, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, हल्दी मसाला, चाय पत्ती और धनिया पाउडर और एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया जा रहा है, सर्फ दिया जा रहा है कपड़े धोने के लिए। दर्शकों, इनके द्वारा जो मांग की गई थी इस बार, उतना किस्त में ये दी जा रही है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के न्यायी से बात करते हैं और ये किस्त के विषय पे जानते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्कार। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत ये कितने नंबर की किस्त मिल रही है कल्पनाथ जी को? ये दूसरा नंबर है जी। जी। पहला किस्त संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार 12/11/2025 को दिया गया था। हाँ। और ये दूसरा किस्त है 12/12/2024 25। अच्छा। ये रजिस्टर है। हाँ। देख सकते हैं। इनको आज जो है ये दूसरा किस्त दिया जा रहा है, कल्पनाथ जी का ये दूसरा किस्त है। आज इनको जो है राहत सामग्री दिया जा रहा है। कितने दिन के अंतराल में जो है आप दे रहे हैं? ये 1 महीना। 1 महीना। हाँ, पिछला 12/11 को दिया गया था। हाँ। इस बार वही 1 महीना 12/12 अच्छा। 2025 को दिया। पिछले बार जो आप लोग एक कार्ड देके गए थे, उस कार्ड में संपर्क इन्होंने किया था इस बार? जी किया था। तो संपर्क करने के कितने दिन बाद आप दे रहे हैं? संपर्क करने के बाद 2 दिन के बाद दे रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए दर्शकों, इन्होंने दिखाया दूसरी किस्त है, महीने के 1 माह के बाद ये दूसरी किस्त, इतनी सामग्री पहुंची है। अभी हम कल्पनाथ जी से बात करते हैं। जैसे पहले आप समस्याओं का सामना करते थे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत मिलने के बाद? अभी तो बहुत सुंदर कर रहे हैं। अभी काम धाम करने के लिए थोड़ा नहीं जा रहा है ना अभी। बराबर चल रहा है बढ़िया से, हमारा खाना पीना सब कुछ। सब कुछ। जो परेशानी होता था पहले, वो पहले परेशानी होता था, वो अब नहीं होता था। नहीं हो रहा है। बच्चे लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं? हाँ, पढ़ रहे हैं। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है। और कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। नहीं है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद कहूँगा, क्या कहूँगा। बहुत अच्छा धन्यवाद है ना इसका। हाँ। पहले समस्या का सामना करना पड़ रहा था, भूखे रह रहे थे, अब नहीं है वो सब परेशानी? नहीं है ऑपरेशन, वो सब परेशानी नहीं है अब। अच्छा। अभी हम बहन जी से भी बात करेंगे। पहले जो समस्याओं का सामना करते थे, अब कैसा लग रहा है? पहले की समस्याओं में कुछ और सुधार हुआ है, फिर कुछ और सामानों की आवश्यकता है? नहीं तो बढ़िया है अभी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे? कोटि धन्यवाद कहेंगे संत राम महाराज जी को। कौन से क्लास में है आप? 7वीं। आज स्कूल नहीं गए? अभी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है? नहीं। पहले आती थी? संत रामपाल जी महाराज जब से राहत सामग्री भेजवाए हैं, तब से कोई परेशानी नहीं आ रही है? हाँ।
तो दर्शकों देखा आपने कि किस तरीके से इन्होंने कहा पहले जो समस्याएं आती थी और इन्होंने कहा कोटि कोटि धन्यवाद उस संत को जो इतने उपकार के काम कर रहा है। आज दूसरा किस्त पहुंचा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम का है। आज दूसरा किस्त है और लगातार इनको आशा है कि संत रामपाल जी महाराज इनके परिवार को इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे और इन्होंने कोटि कोटि धन्यवाद कहा है संत रामपाल जी महाराज जी को। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब